Hello dear students of class 5th. So students, as you know that we have completed our third term syllabus of reader book, Reader Hindi. Okay. So now we are going to start our third term grammar syllabus. Okay. So in this syllabus, as you know that we have finished the chapters till 9th. Okay. There's Kriya chapter. So now we are going to start our next chapter, number 11. The chapter name is Sentence, Vakya. So in this chapter we will know that what is Vakya, what is sentence, ठीक है, इनको कैसे बनाते हैं, इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा पाठ का नाम है वाक्य. तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ठीक है, कि ध्वनि क्या होती है, जो हम बोलते समय जो आवाज़ हमारे मुख से निकलती है वो ध्वनि होती है. और जो हम शब्द, जैसे जो चीज़ें हम अपने मुख से बोलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो वर्ण होते हैं, है ना. जैसे अ, आ या क ख ग, तो ये क्या होते हैं, ये अक्षर वर्ण होते हैं. और वर्णों से मिलकर जब हम एक एक वर्ण को जोड़कर आगे एक पूरी स्पेलिंग बनाते हैं तो वो क्या होती है, शब्द होते हैं. ठीक है, फ ल को जोड़ा तो फल बन गया. अब उन्हीं शब्दों को जोड़कर, ठीक है, पहले वर्णों को जोड़कर हमने शब्द बनाए, अब हम शब्दों को जोड़कर फिर जब लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो वाक्य बन जाएगा. ठीक है, जैसे फ ल फल बन गया, ख आ ओ खाओ. तो अब जब इनको जोड़ के लिखा तो फल खाओ क्या बन गया, वाक्य बन गया. शेर जंगल का राजा है, क्या बन गया, ये वाक्य बन गया. ठीक है, इसमें श र ज ग ल, ठीक है, ये क्या है, ये वर्ण है. श और र को आपस में जोड़ा तो वर्णों का क्या बन गया, शब्द बन गया. और वहीं जब शेर और जंगल को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, वो वाक्य बन गया. शेर जंगल का राजा है. तो ध्वनि से बनते हैं वर्ण, वर्णों से बनता है शब्द, और शब्दों को जोड़कर क्या बनता है, शाबाश, वाक्य. अब आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं. बातें खरगोश तोता कर हैं रहे, चुग चिड़िया दाना है रही, रही गिलहरी कुछ सोच है. अब बच्चों मुझे ये बताओ कि ये आपको कुछ समझ में आ रहा है कि बातें खरगोश तोता कर हैं रहे, ये क्या है, कोई मतलब बना, कोई वाक्य बना? नहीं ना. क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने जो शब्द हैं उनको उनकी सही जगह पर नहीं रखा हुआ. तो अब इनको अगर हम सही जगह पर रखेंगे तो क्या बनेगा, खरगोश और तोता बातें कर रहे हैं. चुग चिड़िया दाना है रही, इसका क्या बनेगा, चिड़िया दाना चुग रही है. रही गिलहरी कुछ सोच है, तो इसका सही वाक्य कैसे बनाएंगे हम, गिलहरी कुछ सोच रही है. तो बच्चों, यानी कि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या आगे रखेंगे, संज्ञा, है ना. खरगोश चिड़िया गिलहरी नाम है ना, ये तो नाम क्या होते हैं, संज्ञा होती है. सबसे पहले संज्ञा, फिर उसके बाद क्रिया, जैसे वो सोचना, चुगना, बातें करना. ठीक है, उसके बाद काल, कि रही है, रहा था या रहेगा या जो भी है. ठीक है, अब हम इसके वाक्य के अंग पढ़ लेते हैं. तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उसका उद्देश्य और दूसरा उसका विधेय. तो उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए. ठीक है, जिस उद्देश्य यानी कि मोटिव क्या है हमारा वाक्य लिखने का, हम उस वाक्य में क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं. अब दूसरा है विधेय. तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है, खरगोश और तोता. ठीक है, तो खरगोश और तोता हम उनके बारे में कह रहे हैं, तो खरगोश और तोता हो गया उद्देश्य. और विधेय क्या हो गया, अब हम उनके बारे में क्या कह रहे हैं, खरगोश और तोते के बारे में, कि वो क्या कर रहे हैं, बातें, है ना. तो वो हो गया उसका विधेय. अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं. जैसे वाक्य है, राजू गुड़िया से खेलता है, तो इसमें राजू क्या है, उद्देश्य, और विधेय क्या हो गया, गुड़िया से खेलना. ठीक है,
सलमान खान अच्छा अभिनेता है, तो इसमें सलमान खान क्या है, उद्देश्य, और विधेय क्या है, अच्छा अभिनेता। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। एक बार मैं और बता देती हूँ। चिड़िया दाना चुग रही है, तो इसमें चिड़िया क्या हो गई, उद्देश्य या विधेय, शाबाश, उद्देश्य, और उसका विधेय क्या होगा, उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं चिड़िया के बारे में कि वो दाना चुग रही है। तो चिड़िया हो गया उद्देश्य और दाना चुगना हो गया विधेय। गिलहरी कुछ सोच रही है, तो इसमें गिलहरी क्या है, उद्देश्य, और कुछ सोच रही है क्या है, हो गया विधेय। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है, वाक्य। अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद भी करके देखिएगा, अदरवाइज मैं आपको रिटर्न असाइनमेंट सेंड कर दूंगी, आप वहां से देखकर भी अपनी बुक में कर सकते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले लिखा हुआ है कि सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरे कीजिए, तो यहाँ आपने क्रिया यानी कि वर्ब लिखनी है कि वो क्या काम कर रहे हैं उसमें। नदी पूर्व की तरफ, नदी क्या काम करती है, बहती है ना, तो बह रही है। माताजी खाना, अब माताजी खाना, घर में खाना कौन बनाता है, माताजी हमारे, तो क्या होगा, माताजी खाना बना रही है। सूर्य पश्चिम में, अब सूर्य पश्चिम में डूबता है या उगता है, क्या होता है, तो सूर्य पश्चिम में डूब रहा है। बढ़ई मेज, अब जो बढ़ई होता है, बढ़ई होता है बच्चों कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है, तो बढ़ई मेज बना रहा है। लड़की पलंग पर, अब लड़की जो है वो पलंग पर क्या करेगी, पलंग किस काम आती है, बैठने के या सोने के, है ना, तो लड़की पलंग पर बैठ रही है या बैठी है। उसके बाद हमने करना है इन वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं। तो इसमें रानी चित्र बना रही है, इसमें उद्देश्य क्या है, रानी, और चित्र बनाना विधेय। राजा संदेश सुन रहा है, राजा उद्देश्य, सुन रहा है विधेय। बिल्ली सारा दूध पी गई, तो इसमें बिल्ली क्या हो गया, उद्देश्य, और सारा दूध पी गई विधेय। लड़कियां नाच रही थी, लड़कियां हैं उद्देश्य और विधेय है नाच रही थी। अशोक महान राजा था, अशोक का उद्देश्य है, ठीक है, और महान राजा उसका विधेय। उसके बाद बच्चों आपने करना है कर्ता कर्म और क्रिया मिलाकर वाक्य लिखिए। तो ये आपको कुछ कर्ता कर्म और क्रिया दी गई है, तो उनको आपने वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे यहाँ पर एक बकरी दूध देती है, ये एक वाक्य बना दिया। अब बकरी गाड़ी से संबंधित तो नहीं है, फसल भी नहीं होगी, किताब भी नहीं होगी, इससे उसका बकरी का कुछ काम नहीं है, हाँ, लेकिन बकरी दूध जरूर देती है, तो बकरी दूध देती है। अब यहाँ पर है हमारे पास सुमन, जो कि एक लड़की है। अब वो लड़की क्या क्या कर सकती है, गाड़ी चला सकती है, फसल, किताब, दूध का तो हो गया, तो सुमन किताब, ठीक है, और देती है, बो रहा है, पढ़ती है, खींची। अब किताब खींची तो हो नहीं सकता, बो रहा भी नहीं, तो सुमन किताब पढ़ती है। इसी तरह से हमने बाकी चीजें करनी है। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र की सहायता से आपने 5 वाक्य बनाने हैं, ठीक है, तो वो आप रिटर्न असाइनमेंट में देख के अपना आगे का कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का चैप्टर सेंटेंस। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में, शाबाश, वेरी गुड। सो बच्चों, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।